दोस्तों, किम जोंग को तो आप जानते ही होंगे। अपनी सिक्योरिटी पर वो इतना खर्च कर देते हैं कि उतनी तो बुरुंडी जैसे देश की जीडीपी भी नहीं होगी। अपने खाने से लेकर पहनने तक हर दिन का लाखों से ज्यादा रुपया ये आदमी अपने शाही शौकों पर उड़ा देता है। उनके शौकों के आगे बड़े बड़े अमीरजादे भी पानी भरते नजर आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको किम जोंग के कुछ ऐसे ही खास शौकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में जानकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, किम जोंग वैसे तो अकेले ही नहाना पसंद करते हैं, लेकिन कभी-कभी किम के लिए बाहर से लड़कियां मंगवाई जाती हैं जो कि किम को नहलाती हैं। इस बात को मजाक-मजाक में किम के राज्य के एक सैनिक ने अपने दोस्तों से बताया था। जब ये बात किम को पता चली तो किम ने उसे शाकों से भरे समुद्र में फेंकवा दिया था। दोपहर के समय किम खाना कभी-कभी ही खाते हैं, क्योंकि वो दोपहर में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, मिक्स सी फूड्स, सूप और कुछ चॉकलेट्स को खाना पसंद करते हैं। उसके बाद किम आराम करते हैं और इस समय वो अपने आराम में बिल्कुल भी किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। शाम को नींद खुलते ही किम बिल्कुल चौकन्ने और फुर्तीले हो जाते हैं और शाम के समय वो कुछ बड़ी जगहों पर जाकर वहाँ के माहौल को देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर अगर किम को कोई लड़की अच्छी लग जाती है तो उसे जबरदस्ती किसी सरकारी काम में शामिल कर लिया जाता है और बाद में किम उससे मजे लेता है। ऐसी कई सारी कहानियां हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। साल 2020 में नॉर्थ कोरिया के ओमसोम टाउन में रहने वाली एक महिला टेलर ने आग लगते की। महिला ने किसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आग में फंसे अपने बच्चों की जान बचा ली। पर इस घटना के बाद पूरी कोरियन मीडिया में उस औरत के खिलाफ काफी नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाया गया और उसे सजा देने की मांग थी। पता नहीं है याकम इसकी गलती क्या की। इसकी गलती थी कि उसके घर में लगी आग में उसने अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई, ना कि अपने घर में लगी इन कोरियन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को। मतलब बाप रे बाप, कितना बड़ा क्लाइम है। हद तो तब हो गई जब उस आग के दौरान एक पड़ोसी किसान ने अपनी जान पर खेलकर इन सुप्रीम लीडर्स की फोटो को बचाया और उसकी पूरी नॉर्थ कोरियन मीडिया पर काफी तारीफ की गई। साल 1981 नॉर्थ कोरिया के पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 14 में एक प्रेग्नेंट औरत को कैद किया गया है। इस औरत का जेल में ही बच्चा पैदा होता है। अपने बच्चे का ये नाम रखती हैं शिन डोंग hyuk, पर ये लड़का जेल में ही बड़ा होता है। असल में बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार गिल्ट बाय एसोसिएशन के कॉन्सेप्ट में मानती है। अगर कोई व्यक्ति कोई पॉलिटिकल क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाता है। एक इंसान के किए की सजा 3 जनरेशंस को भुगतनी पड़ती है। यानी कि दादा ने अगर कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। इसलिए शिनडोंग बचपन से ही जेल में बड़ा हुआ, क्योंकि नॉर्थ कोरियन सरकार का मानना था कि उसका खून गंदा हो चुका है। जेल में उसका बचपन बहुत ही खराब हालातों में गुजरा। उसे खाने में सिर्फ थोड़ा सा मक्के का दलिया दिया जाता था। वो जिंदा रहने के लिए घास और चूहे खाने लगता था। इस प्रिजन कैंप में करीब 20,000 कैदी थे और इस कैंप के रूल्स बड़े सिंपल। अगर आप भागने की कोशिश करोगे तो आपको सीधा गोली से मार दिया जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को भागने की बात करते हुए सुनते हो और रिपोर्ट नहीं करते तो आपको भी मार दिया जाए। एक दिन जब शिंगडोंग 13 साल की उम्र का हो गया था, उसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल से भागने का प्लान बनाते हुए सुना। उसे ज्यादा समझ नहीं थी, छोटा था, बेचारा भूखा था, तो उसने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि गार्ड्स उसे थोड़ा ज्यादा खाना दे दें। इसके 7 महीने बाद सभी कैदियों को ग्राउंड पर इकट्ठा किया जाता है और सबसे आगे शिंडोंग को लाकर खड़ा किया जाता है और उसकी आंखों के सामने प्रिजन गार्ड्स उसकी माँ को फांसी पर चढ़ा देते हैं और उसके भाई को गोलियों से मार देते हैं। ये सब देखने पर शिनडोंग को मजबूर किया जाता है और इसके बाद 6 महीने तक बेरहमी से उसका टॉर्चर भी किया जाता है। साल 2005 23 साल की उम्र पर शिनडोंग खुद भागने की कोशिश करता है इस प्रिजन कैंप से और चांस की बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाता है। गार्ड्स की नजरों से बचते हुए किसी तरीके से ये नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना पहुंच जाता है और वहां से साउथ कोरिया, और यही कारण है कि इसकी कहानी दुनिया को पता चल पाती है। दोस्तों, बता दें कि रात के खाने के बाद किम को सिगरेट पीने की आदत है और वो सेंट ल्यूरेंट ब्लैक सिगरेट पीते हैं जो सोने की फन्नी में लिपटी हुई आती है। इस सिगरेट के साथ किम स्नेक वाइन भी पीते हैं। इस वाइन के बारे में कहा जाता है कि वाइन मर्दाना ताकत को बढ़ाती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की क्रूरता के बारे में हर कोई जानता है। किम जोंग के बारे में कहा जाता है कि किम जोंग पर अगर पागलपन सवार हो जाए तो वो कोई भी विनाशकारी कदम उठा सकते हैं और इस बात को लेकर सभी देश डरते भी हैं। लेकिन उससे जुड़ा एक खौफनाक सच कुछ दिन पहले सामने आया था। कुछ खुफिया एजेंसीज के मुताबिक
किम जोंग युद्ध मारपीट को लेकर जितने पागल रहते हैं उससे कहीं ज्यादा वो सेक्स के लिए पागल रहते हैं। कुछ साल पहले ही प्योंगयांग छोड़कर साउथ कोरिया जा चुकी एक महिला ने अपना डरावना अनुभव साझा किया है। इस महिला ने बताया कि किम जोंग सुंदर लड़कियों को सेक्स स्लेव बना लेते हैं। जिस महिला ने इस बात से पर्दा उठाया उसका नाम खुफिया एजेंसीज ने नहीं बताया था। उसके मुताबिक स्कूल में पढ़ रही लड़कियों में से सबसे खूबसूरत लड़कियों को किम के आगे परोसा जाता है और किम बारी बारी करके आराम आराम से उनका भोग लगाते हैं। इन लड़कियों को सिखाया जाता है कि किम को कैसे खुश रखना है। अगर लड़की से कोई भी गलती हुई तो वो दिन इस दुनिया में उसका आखिरी दिन होता है। जिन लड़कियों को किम के पास ले जाया जाता है उनमें से अधिकतर लड़कियां हाई प्रोफाइल घर से ताल्लुक रखती हैं। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक कोरिया में हर घर में लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि किम के फैसले के खिलाफ किसी को नहीं जाना है। दोस्तों, किम जोंग शादीशुदा हैं। इसके बावजूद वो सेक्स गुलाम बनाने के लिए स्कूल की लड़कियों को उठाते हैं। खुफिया एजेंसी ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के कई बड़े आला अधिकारी स्कूल में आकर छात्राओं को किम के घर में काम करने के नाम पर ले जाते हैं। इसके बाद उन्हें सेक्स गुलामी सिखाया जाता है। लड़कियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्थ कोरिया की हर लड़की में किम का खौफ है। पिछले साल एक पीड़ित महिला ने खुलासा किया था कि किम हर साल अपने लिए एक महिला दल का गठन करते हैं। इसमें 13 साल और उससे ऊपर की लड़कियों को जबरन भर्ती किया जाता है। ये लड़कियां 25 साल की उम्र तक किम जोंग की गुलाम बनकर रहती हैं। कई बार तो किम के बारे में ये बातें सामने आई हैं कि उन्होंने अपने घर में एक बड़ा खुफिया कमरा बना रखा है जिसमें करीब 1000 लड़कियां आराम से रह सकती हैं। बता दें कि किम जोंग लड़ाई झगड़ा और दूसरे देशों पर हमला करने के मामले में जितने उतावलेपन और जल्दबाजी दिखाते हैं वो किसी से छुपी नहीं है, लेकिन लड़कियों के मामले में वो बेहद ही सॉफ्ट और आरामदायक है। उनकी कैद से भागी हुई लड़की ने बताया कि किम जिसके साथ कमरे में जाते हैं तो उसके बाद घंटों घंटों वो कमरे से बाहर नहीं निकलते और बाहर दूसरी लड़कियां उनका इंतजार करती हैं। और जब रूम में गई लड़की कमरे से बाहर आती है तो वो बताती है कि किम सभी चीजें बहुत अच्छे से और धीरे धीरे करते हैं, जिसमें लड़कियों को काफी मजा आता है। अब ये सब बातें लड़की किसी दबाव में बोल रही है या वाकई में लड़की को किम के साथ मजा आता है, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, बता दें कि किम को खुश करने के लिए उनके ऐश गांव में 2000 लड़कियों को बंधक बनाकर रखा जाता है। ये लड़कियां लंबी, खूबसूरत और सुरीली आवाज वाली होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया में हर साल करीब 200 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन इन लोगों का कुछ पता नहीं चलता और कानूनी तौर पर भी उनके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। बात कानून भी केवल और केवल किम के बताए आदेशों पर चलता है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो कि कहीं ना कहीं से पता चली है। किम जोंग के शासन में लोगों को अक्सर यही लगता है कि जब कभी इस इंसान का शासन खत्म होगा तो उसके बाद किम के बारे में ऐसी ऐसी चीजें निकल कर आएंगी कि इंसान शायद उन चीजों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। वैसे इतना सब जानने के बाद किम जोंग के लग्जरियस लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेना। धन्यवाद।